हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एमपी व्यापम सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन सीरीज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग 5 क्वेश्चन सीरीज हम लोग कर चुके हैं। आज आपके पास 6वां वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम सीधे क्वेश्चन में आते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है, द रजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड। अर्थिंग इलेक्ट्रोड का रजिस्टेंस क्या होना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है 1 किलो ओम, इन्फिनाइट, 100 किलो ओम, वेरी लो। तो इसका आपके पास ऑप्शन होगा वेरी लो। इसका ऑप्शन होगा वेरी लो। देखिए, अर्थिंग इलेक्ट्रोड जो होता है आपके पास, अर्थिंग इलेक्ट्रोड जो होता है ये जनरली आपके पास जो अर्थिंग करंट है, अर्थिंग करंट, इस अर्थिंग करंट को, अर्थिंग करंट या इसी को हम लोग जो है लीकेज करंट बोलते हैं, लीकेज करंट। ठीक है, इस लीकेज करंट को ग्राउंड करने के लिए अर्थिंग की आवश्यकता पड़ती है। और करंट की वैल्यू तभी फ्लो हो सकती है जब किसी जगह का या किसी स्थान का या इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम हो। तो इस कारण से यहाँ पर इसका आंसर क्या ले लिया गया? वेरी लो दिया है। और दूसरा ये बोल सकते हैं कि अर्थिंग किससे सुरक्षा, इलेक्ट्रिक शॉक से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ अर्थिंग बोलेंगे तो पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये बेसिक जानकारी अर्थिंग से रिलेटेड रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी इन द पावर सब सर्किट एज पर आई रूल। मतलब ये बोला है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार जो है आपके पास पावर सर्किट के लिए, पावर सब सर्किट के लिए कितना लोड होना चाहिए। तो इसमें ध्यान रखिएगा, पावर सब सर्किट के लिए आपके पास 3 किलोवाट का आपके पास लोड होना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं पॉइंट के सेंस में अगर मैं बोलूँ तो इसमें आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए, 2 कंज्यूमिंग पॉइंट होने चाहिए। उसी तरीके से अगर लाइट और फैन सर्किट के बारे में बात किया जा रहा है तो लाइट और फैन सर्किट के लिए 800 वाट होना चाहिए। ये आपके पास लाइट और फैन सर्किट के लिए है, फैन सब सर्किट के लिए। और इसमें जो है कंज्यूमिंग पॉइंट की संख्या 10 होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, लाइट और फैन सर्किट के लिए 800 वाट 10 पॉइंट, पावर सब सर्किट के लिए आपके पास 3 किलोवाट और 2 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द सेकेंडरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के बारे में बात किया जा रहा है। इज नेवर लेफ्ट ओपन सर्किटेड। ये आपके पास एकदम सही ऑप्शन है। कभी भी करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड को ओपन नहीं रखा जाता, उसे हमेशा शॉर्ट करके ही रखा जाता है। उसका मेन कारण आपके पास क्या है कि नॉर्मली जो आपके पास करंट ट्रांसफार्मर जो होते हैं, अगर वाइंडिंग के सेंस में अगर देखा जाए तो ये आपके पास जो है इस तरीके से स्टेप अप वाइंडिंग होता है। और स्टेप अप वाइंडिंग में यदि प्राइमरी को अगर मैं सप्लाई से इस तरीके से अगर जोड़ दूँ तो सेकेंडरी में बहुत ही ह्यूज मात्रा में आपके पास वोल्टेज जनरेट होती है। अगर कोई ऑपरेटिंग पर्सन या ऑपरेट करता हुआ पर्सन इसके संपर्क में अगर आ जाता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। इस कारण से करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड को हमेशा जो है शॉर्ट करके रखा जाता है। ठीक है, तो वही आपके पास भी है, नेवर लेफ्ट ओपन सर्किट, इसको हमेशा शॉर्ट करके ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ द वैल्यू आर ओम आर कनेक्टेड इन डेल्टा, द इक्विवेलेंट स्टार विल हैव द ईच रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू। मतलब आपको बोला गया है कि 3 रेजिस्टेंस है आपके पास और आर ओम में दिया हुआ है। ठीक है, और आपके पास डेल्टा कनेक्टेड है, इसको हमको स्टार में कन्वर्ट करना है। तो स्टार में आपके पास क्या होगा, तो इसमें आप रिलेशन आप ध्यान रखिएगा। आर डेल्टा का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपके पास 3 टाइम्स होता है आपके पास आर स्टार का। अगर इंपेडेंस के सेंस में अगर पूछ दिया जाए तो इंपेडेंस के लिए भी सेम होगा, जेड डेल्टा इक्वल टू 3 टाइम्स आपके पास जेड स्टार, इस तरीके से। लेकिन यही चीज अगर कैपेसिटर के सेंस में अगर पूछ दिया जाता है तो कैपेसिटर सी डेल्टा की वैल्यू जो है आपके पास सी स्टार डिवाइडेड बाय आपके पास 3 हो गया। आपके पास बोला है कि इसमें प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आर है, आर स्टार की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आर इंटू जो है 3 टाइम्स ऑफ आपके पास आर स्टार हो जाएगा। तो आर स्टार की जो वैल्यू हो जाएगी वो आर डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब कभी भी किसी सेमीकंडक्टर में डोपिंग लेवल को हम लोग बढ़ानी हो। तो 2 इम्प्योरिटी होती है, एक पेंटावेलेंट पंच संयोजी जिसको बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा ट्राइवेलेंट होता है, त्रिसंयोजी बोलते हैं। तो इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में कौन कौन सा है आपके पास, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और आपके पास बिस्मथ है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसी तरीके से आपको
आपको बोला जाए कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सा है, तो आपके पास बोरान हो जाता है, एल्यूमिनियम हो जाता है, गैलियम हो जाता है, इंडियम हो जाता है और थोरियम हो जाता है। तो याद रखिएगा ये आपके पास त्रिसंयोजी है, ट्राइवेलेंट है, और आपके पास पेंटावेलेंट। अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन सा बोला गया, आपके पास फास्फोरस है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आते हैं। इफ द कंडक्टर मोर करंट फ्लो ऑन द सरफेस इन कंपेरिजन टू इट्स कोर, मतलब ये बोला है कि करंट जो है आपके पास कोर की तुलना में उसके आगे सरफेस में ज़्यादा बह रही है। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट कहा जाता है। स्किन इफेक्ट के कारण से कंडक्टर का जो इमेजिनरी रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाएगा, इसमें याद रखिएगा RAC की जो वैल्यू होती है ये आपके पास लगभग जो है DC रेजिस्टेंस का 1.5 गुना हो जाता है। फिर एंटी इफेक्ट क्या होगा आपके पास, रिसीविंग इन वोल्टेज का सेंडिंग इन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाना, ये आपके पास फेरांटी इफेक्ट कहलाता है। और फेरांटी इफेक्ट जो है कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण से जनरेट होता है, और इसके लिए हम लोग जो है इंडक्टर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोरोना इफेक्ट जो है जैसे दो कंडक्टर के बीच में आपके पास एयर गैप में आयोनाइज हो जाए, तो वो आपके पास जो है 3 प्रकार के इफेक्ट दिखाते हैं जिसको कोरोना इफेक्ट कहते हैं। उसमें भी याद रखना कौन कौन सा होता है। एक होता है आपके पास वायलेट ग्लो होता है, वायलेट ग्लो, ठीक है, बैगनी रंग का प्रकाश जिसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें ओजोन गैस निकलती है, और तीसरा जो है आपके पास हिसिंग साउंड। ये तीनों प्रकार के जो इफेक्ट है, ये तीनों प्रकार के आपके पास इफेक्ट है, ये आपके पास कोरोना इफेक्ट को दर्शाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आते हैं। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, मतलब ये अल्टरनेटिंग करंट आपकी वैल्यू दे दी गई है, इसका आपको रूट मीन स्क्वायर निकालना है, मतलब इसका RMS वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था। और RMS वैल्यू क्या होता है, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 होता है। तो इस पूरे इक्वेशन में ये वैल्यू जो है आपके पास मैक्सिमम है, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 डिवाइडेड बाय √2। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, इस क्वेश्चन देखते हैं। द ऑक्सीलेटर नीड्स एन एम्पलीफायर विथ, तो ऑक्सीलेटर क्या है, ऑक्सीलेटर एक प्रकार का सिग्नल जनरेटर है, याद रखिएगा ये एक प्रकार का सिग्नल जनरेटर है। ठीक है, इसके 2 मेन पार्ट होते हैं, एक होता है आपके पास एम्पलीफायर और दूसरा होता है आपके पास फीडबैक सर्किट होता है। और ये एम्पलीफायर और फीडबैक सर्किट जो है आपके पास इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं। और ध्यान रखना ये फीडबैक सर्किट आपके पास धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, इस कारण से यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें एक चीज़ पूछा जाता है ऑक्सीलेटर में, याद रखना बार्कहाउज़न क्राइटेरिया पूछा जाता है। बार्कहाउज़न क्राइटेरिया क्या बोलता है कि एम्पलीफायर गेन और आपके पास फीडबैक फैक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपके पास 1 होना चाहिए, और पूरे सर्किट का आपके पास फेज डिफरेंस या फेज शिफ्ट जो है 0 डिग्री या जो है आपके पास 360 डिग्री होना चाहिए। ये ऑक्सीलेटर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बार्कहाउज़न क्राइटेरिया, याद रखिएगा इसको। इस क्वेश्चन है, इन ए पावर सिस्टम 3 फेज 4 वायर सिस्टम किस में होता है, ध्यान रखिएगा ये एक्चुअल में होता है आपके पास सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, अपने गली में या अपने मोहल्ले के आसपास जिसमें से आप सर्विस लाइन खींच कर लाते हो उसी को हम लोग जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो 3 फेज 3 वायर होता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ये आपके पास 3 फेज 3 वायर होगा, प्राइमरी ट्रांसमिशन ये भी 3 फेज 3 वायर होगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन भी 3 फेज 3 वायर होता है, लेकिन यहाँ पे 3 फेज 4 वायर के बारे में बात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म टू फाइंड आउट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, तो ध्यान रखना शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग जो है कॉपर लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, याद रखना कॉपर लॉस और एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, ये दोनों क्या है आपके पास संयुक्त रूप से कोर लॉस है, या इसी को हम लोग आयरन लॉस। तो इन तीनों के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, हम लोग जो है ओपन सर्किट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थैंक यू।